स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। नीलम तुम ठीक तो हो ना? शावर से पेट्रोल निकल रहा है गौतम। क्या? हेलो। शावर में से पेट्रोल आ रहा है। डरो मत, मैंने तुम्हारा काम आसान करने के लिए ही किया है। चलो अब जल्दी से माचिस जलाओ और नीलम का क्रियाक्रम कर दो। जो मैं कह रही हूँ ना, तुम्हें करना तो पड़ेगा। अब तुम डिसाइड करो कि तुम्हें बीवी चाहिए या बेटी। अगर तुम्हें बेटी चाहिए तो बीवी को जलाकर मार दो, वरना तुम्हारी बेटी को मैं अपने हाथों से मार दूंगी। नहीं, कोई कोई अपराधी इस कदर क्रूर होता है कि वो अपने शिकार को इस हद तक मजबूर कर देता है कि उसके पास अपराधी की गैर वाजिब शर्तों को मानने के अलावा कोई सूरत ही नहीं बचती। यहां भी इस अपराधी महिला ने एक शख्स को इतना मजबूर कर दिया, ऐसी परिस्थितियों में ला खड़ा किया कि आज उसे अपनी पत्नी और बेटी में से किसी एक को चुनना था। नमस्कार, मैं सुशांत सिंह सावधान इंडिया में आपका स्वागत करता हूं। आखिर एक हंसता खेलता परिवार किन वजहों से इन हालात में आ पहुंचा, और कौन थी ये महिला जिसने एक शख्स के सामने अपनी पत्नी और बेटी में से किसी एक को बचाने की अजीबोगरीब शर्त रख दी? क्या थी हकीकत? आइए देखते हैं। ठीक से पढ़ाई करना, ओके? ओके। लो, आपकी स्कूल वैन भी आ गई। बाय बाय मामा, बाय पापा। बाय। नीलम, हाँ? घर चलो। अच्छा गौतम, मैं ना मार्केट से सब्जी लेकर आती, नहीं तुम नहीं, घर जा। तुम कहीं नहीं जा रही। अरे क्यों? लेकिन शाम को ले लेना सब्जी। अभी चलो, मैं तुम्हें घर ड्रॉप करता हूँ। अभी तो ठीक से अचानक से क्या हो गया? चलो ना, मैं तुम्हें घर ड्रॉप करता हूँ, चलो। नीलम, आज तुम सोनी को डायरेक्टली स्कूल से पिकअप कर लेना, हाँ? और वो स्कूल वैन वाले स्टॉप पर भी जाने की जरूरत नहीं है। और हाँ, घर से बाहर भी मत निकलना, और कुछ चाहिए तो मुझे फोन करना, ओके? क्यों? शहर में कर्फ्यू लगने वाला है। मजाक मत करो नीलम, और मैं जो बोल रहा हूं उसे समझो। गौतम, आखिर बात क्या है? जब से सोनी को वैन में बिठाया है ना, मैं तब से देख रही हूँ। तुम इतने डरे डरे से क्यों लग रहे हो? वो मैं तुमसे बाद में बात करूंगा, मुझे अभी ऑफिस के लिए देर हो रही है। और हाँ, मेरी बात का ध्यान रखना, दरवाजा ठीक से बंद कर लो। मैंने क्या कहा तुमसे? दरवाजा ठीक से बंद कर लो, चलो।
कैसे हो स्वीट हार्ट? जी मैंने आपको पहचाना नहीं। कम ऑन, मजाक मत करो। देखिए आपको शायद कोई गलतफहमी हुई है, मैं आपको पहली बार देख रहा हूँ। कम ऑन, इन 5 सालों में तुम गजनी बन गए हो क्या? उसको भी कुछ याद नहीं रहता था ना? तुम भी मुझे भूल गए। गौतम अपनी कामनी को कैसे भूल सकता है? सॉरी, आप मुझे शायद कोई और समझ रही। हाँ मेरा नाम गौतम जरूर है, लेकिन आई डोंट नो यू। नाउ कैन यू प्लीज एक्सक्यूज मी? गौतम, गौतम, तब तक तुम सोनी के सामने कुछ बताना नहीं चाहते थे, लेकिन अब तो सोनी सो चुकी है। अब तो मुझे बताओ कि तुम क्यों इतने परेशान हो? ऐसा क्या है जो मुझसे छुपा रहे हो सुबह से? हेलो, तुम मुझसे क्यों भाग रहे हो गौतम? 5 साल बाद तुम्हें अचानक देखा तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि तुम ही हो। लेकिन अब रॉन्ग नंबर। गौतम, गौतम, क्या हुआ? किसका फोन था इस वक्त? बोलो, तुम इतने घबराए हुए क्यों? नीलम, मैंने तुम्हें कामिनी के बारे में बताया था। हाँ, उसी का फोन था। अरे बेटा, परेशान मत हो। बहू के पास जा, मैं तुम दोनों के लिए चाय लाती हूँ। हाँ? अरे माँ, अब आप ना इस घर में राज करो। मैं और कामिनी है ना, हम सब संभाल लेंगे। वो तो ठीक है बेटा, लेकिन बहू से 21 दिनों तक काम नहीं कराते हैं, इसलिए तुम दोनों जाओ, मैं चाय लेकर आती हूँ। माँ, देख गुड़िया, एक बात मेरी ध्यान से समझ ले। सुबह 8 बजे तक मेरी चाय मुझे बेड पे मिल जानी चाहिए। कामिनी, किस तरह से बात कर रही हो तुम माँ से? अरे मैं तो मजाक कर रही थी। इस तरह का घटिया मजाक दोबारा कभी मत करना। ठीक है, तो मैं सीरियसली कह देती हूँ। बुढ़िया, एक कड़क चाय बनाना मेरे लिए। कामिनी, देखो, जब से हमारे रिश्ते की बात शुरू हुई है, तब से लेके अब तक तुम दोनों की इज्जत करते करते हाँ जी, माँ जी, हाँ जी, माँ जी, मेरी जुबान थक गई। लेकिन अब ये ड्रामा बंद। क्या हुआ? सुनाई नहीं दिया क्या? चल मेरे लिए चाय बना और बाहर लेकर आ। कामिनी, माँ से माफी मांगो।
क्या कहा मैंने? अभी के अभी मां से माफी मांगो। देखो माँ के लाल, अगर मुझसे ऊंची आवाज में बात की तो अगर मुझे यूं आंख दिखाई या कभी गुस्से से मेरा हाथ पकड़ा तो मार मार के माँ के लाल से नीला बना दूंगी, समझे? तुम दोनों सुन लो कान खोल के। आज से इस घर में सिर्फ मेरी मर्जी चलेगी और 1 हफ्ते के अंदर अंदर ये घर मेरे नाम हो जाना चाहिए। डार्लिंग, मैं जरा सी डोमिनेटिंग हूं ना, क्या करूं? यही मेरे गुण हैं और यही संस्कार। शाम को आते वक्त ना मिले एक दारू की बोतल ले आना। क्या करूं, बिना पिए मूड ही नहीं बनता। एंड ट्रस्ट मी, मैं रात को गुस्सा नहीं करती, सिर्फ प्यार करती हूँ। ये लो। अरे वाह, तुम तो कुत्ते से भी ज्यादा वफादार निकले। इतनी जल्दी घर मेरे नाम कर रहे हो? साइन कर दो इसके ऊपर। ये डिवोर्स पेपर्स हैं। मैं तुम जैसी औरत के साथ एक पल भी नहीं रह सकता। साइन इट। ठीक है। एक मिनट। क्या हुआ बेटा? पता नहीं माँ, मैंने उसको डिवोर्स पेपर्स दिए साइन करने के लिए, तो उसने अपने आप को किचन में बंद कर लिया और पता नहीं अंदर क्या कर रही। दरवाजा खोलो, खोल दरवाजा। कामिनी, कामिनी। हेलो, हेलो राजीव नगर पुलिस स्टेशन। इंस्पेक्टर साहब, मेरी सास मुझे जलाकर मार देना चाहती है। मैंने किसी तरह अपने आप को किचन में बंद कर दिया है। हाँ इंस्पेक्टर साहब, प्लीज आप जल्दी आइए, मेरी मदद कीजिए। कामिनी, देखो तुम जो भी कर रही हो और अच्छा नहीं कर रही। दरवाजा खोलो। बचाओ, ये लोग मुझे जला के मार देंगे। बचाओ बचाओ बचाओ। कामिनी, दरवाजा खोलो। अरे शर्मा जी, जरा यहाँ आइए।
क्या हुआ? देखिए उनके किचन से कितना सारा धुआं निकल रहा। धुआं? अरे हाँ, धुआं तो निकल रहा है। ये दोनों मुझे जला के मार देंगे, बचाओ। ये तो उनकी बहू की आवाज है। पता नहीं क्या हो रहा है, चल के देखते हैं। हाँ। चलो। कामिनी, कामिनी दरवाजा खोलो, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। खोलो दरवाजा। क्या तमाशा है? तुम लोग क्या कर रहे हो अपनी बहू के साथ? अरे आंटी, हम कुछ नहीं कर रहे। ये औरत बहुत चालाक है। हमें दिख रहा है तुम लोग क्या करने वाले थे बहू के साथ, लेकिन अभी कुछ नहीं कर पाओगे। बेटी तू डर मत, मैं भी पुलिस को फोन लगाती। नहीं आंटी जी, मेरे पति ने मुझे जलाने की कोशिश नहीं की। वो तो गलती से मिट्टी का तेल मुझ पे गिर गया और मेरी साड़ी में आग लग गई। बेटी, इन लालची लोगों से डर मत, हम तेरे साथ हैं। अंकल जी नहीं, मेरे पति बहुत अच्छे इंसान हैं। वो तो कभी ऊंची आवाज में मुझसे बात नहीं करते। और मेरी सास, वो तो मुझे अपनी बेटी की तरह समझती हैं। अंकल जी, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज प्लीज पुलिस को मत बताइएगा। देखा, शुक्र मनाओ, ऐसी अच्छी बहू मिली है जो घर की बात को घर में ही रहने देना चाहती है। लेकिन याद रखिएगा, आइंदा अगर इसको खनोज भी आई तो हम दोनों तुम्हारे खिलाफ गवाही देंगे। देखा, कामिनी कितनी कमीनी चीज है। तुम्हें जेल नहीं भेजा, लेकिन तुम दोनों से इतनी चाकरी करवाऊंगी कि याद रखोगे। ओहो, भाई मेरे शर्मीले। चल अंदर चल, चल चल ना। अब तू भी मेरी प्रॉपर्टी है, समझा? जो बोलूंगी करना पड़ेगा। चल अभी, चल चल। माँ, आपको मामा के घर पे ही जाके रहना होगा। प्लीज मान जाइए। बेटा, मैं तुझे अकेला छोड़कर कैसे जाऊं? माँ, मेरी ये यहाँ अकेला नहीं है बुढ़िया। मैं हूं ना इसके साथ। वेरी गुड गौतम, बहुत अच्छा कर रहे हो। वैसे भी मुझे ये बुढ़िया एक आंख नहीं भाती। मैं इन्हें ट्रेन में बिठा के आता हूँ। चलो माँ। ये माखनलाल अभी तक वापस क्यों नहीं आया? हेलो, मैंने माँ को ट्रेन में बिठा दिया है।
लेकिन मैं घर वापस नहीं आऊंगा। तुम्हारे साथ पल पल मरने से अच्छा है कि मैं आत्महत्या कर लूं। तुम मुझे डराने का नाटक कर रहे हो? मैं खुद तुमसे डरता हूँ कामिनी। आज से हमारा घर, पैसा, जेवर सब तुम्हारे। टीवी के पास मैंने सुसाइड नोट छोड़ दिया है जिसमें लिखा है कि मेरी मौत का जिम्मेदार कोई नहीं। लेकिन तुमने अभी तक घर मेरे नाम किया ही नहीं है गौतम। हेलो हेलो गौतम, हेलो गौतम। तुम रुको, मैं देखता हूँ। कौन है? कौन है? आसमान से टपके फ्लोर पे गिरे। तुम क्यों मेरे पीछे पड़ी हो? मैंने कहा ना तुमसे कि मैं तुम्हें नहीं जानता हूं। तुम प्लीज जाओ यहाँ से, प्लीज। मैं यहाँ से नहीं जाने वाली जानू। 5 साल बाद जब मैंने तुम्हें अचानक देखा तब पता चला तुम मरे नहीं, जिंदा हो। और तुमने मुझे धोखा दिया है। क्या बोला था तू? मैं मरने जा रहा हूँ। और किया क्या? हाँ, जीते जी स्वर्ग बसा लिया। दूसरी पत्नी, बच्चा। तुझ जैसी बीवी के साथ तो कोई एक पल भी नहीं रह सकता। तुझे इसके पारों के बारे में सब कुछ पता है। क्या बात है? हाँ, क्योंकि इन्होंने शादी से पहले मुझे सब कुछ बता दिया था। और तू चल निकल अब हमारे घर से। अगर अभी की अभी हमारे घर से नहीं निकली ना तो मैं पुलिस को बुला लूंगी। पुलिस बुलवाएगी? बुलवा। इधर सेकंड हैंड हस्बैंड को जेल पहुंचाना है क्या? इसने मुझे तलाक दिए बिना तुझसे शादी की है। कर दे पुलिस के हवाले। कम से कम 5 साल के लिए जेल जाएगा। कामिनी, तुम्हें जितने पैसे चाहिए, जो चाहिए सब ले लो, लेकिन मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूं, मेरी जिंदगी से दूर चले जाओ प्लीज। इस बार ना मुझे सब चाहिए। पति, पैसा, प्यार और उससे ये क्या कर रही हो तुम? इस घर पर तुम पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है। मैं यहीं रहूंगी तुम्हारे साथ, समझे? कामिनी जैसी आपराधिक मानसिकता वाली महिला से पीछा छुड़ाने के लिए गौतम ने अपना सब कुछ खो दिया था। घर, जायदाद, नाम, पहचान, सब कुछ। लेकिन अब वही कामिनी फिर से उसकी जिंदगी में वापस आ गई थी। हमारे कानून ने महिलाओं को कई अधिकार दिए हैं, लेकिन जब कामिनी जैसी महिलाएं इन अधिकारों का, इन कानूनों का गलत इस्तेमाल करती हैं, तो वो इन कानूनों पर सवालिया निशान खड़ा करके अन्य पीड़ित महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ा खतरा भी पैदा करती हैं। बहरहाल यहां अब सवाल यह था कि क्या इतना सब कुछ सहकर भी गौतम कामिनी से पीछा छुड़ाकर उसे सजा दिलवा पाएगा, या फिर कामिनी के अपराधों का यह सिलसिला यूं ही जारी रहेगा? जानू, मुझे अपने हाथों से खिलाओ।
सुनाई नहीं दिया? खिलाओ। पापा मम्मा हाँ चलो बेटा, मैं तुम्हारा खाना ऊपर ही लेकर आती हूँ। नीलम, तुम जाओ, मैं खाना लेकर आती हूँ। तुम्हें भी तो भूख लगी होगी। आओ बैठो, खाना खा लो। बैठो। थू। वैसे भी तुम्हें इतने सालों से मेरा झूठन खा ही रही हो ना तुम। अब तो आदत पड़ी गई होगी, क्यों? तो ये ले खाओ, ये ले। थूकना नहीं। नीलम, ज्यादा मत सोचो। इस नर्क से बाहर निकलने का बस यही एक उपाय है। प्लीज फोन करो, फोन करो नीलम। हेलो, पुलिस स्टेशन। आइए इंस्पेक्टर साहब, मैंने कॉल किया था आपको। सर, यही है वो आदमी जिसने पहले से शादीशुदा होते हुए भी मुझसे शादी की। जो भी कहना है पुलिस स्टेशन चल के कहना। ले चलो इसे। चलो। अरे अरे चलो चलो। क्या सोच रही है? यही ना कि मैंने अपने पति को जेल क्यों भिजवा दिया? क्योंकि तूने मेरे सामने कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा। मैं अपने पति से 5 साल दूर रह सकती हूँ, लेकिन वो जिंदगी भर तेरे हाथों टॉर्चर होते रहे, ये मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती। मान गई, तू तो बड़ी सती सावित्री टाइप निकली। बोल लिया? अब इस घर से निकल। ये जो घर है ना, ये मेरे नाम पर, और तू जबरदस्ती इस घर में नहीं रह सकती। और फिर भी अगर तूने यहाँ रहने की कोशिश की ना, तो जबरदस्ती मेरे घर में घुसकर रहने के जुर्म में मैं तुझे भी जेल भिजवा दूंगी। समझ गई? अब निकल मेरे घर से, निकल। बहुत हो गया तेरा खेल। सुनो, तुमसे कोई मिलने आया है। गौतम जी, कामनी जरा कमीनी क्या हुई? आपको तो जेल भी जन्नत लगने लगी। देखो कामनी, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। तुम्हें सब करना पड़ेगा जो मैं तुम्हें कहूंगी, वरना तुम्हारी बीवी और बच्ची
दोनों को मेरे गुस्से का शिकार बनना पड़ेगा और तुम यहाँ सलाखें नोचते रह जाओगे। कामनी तुम? जानती हूँ, बहुत कमीनी। अब मैं जो पुलिस वालों को बोलूंगी तुम्हें बस हाँ में हाँ मिलाना है, वरना सर, ये सब मेरी गलतफहमी की वजह से हुआ है। नीलम के पति का नाम गौतम है और मेरे भी पति का नाम गौतम है और इनकी शक्लें हूबहू मिलती जुलती हैं। इस चक्कर में गड़बड़ हो गई। सब प्लीज आप इनको छोड़ दीजिए ना। गौतम, गौतम तुमने फिर से उसकी बात मान ली। अब वो फिर से वही सब शुरू कर देगी। नीलम, उसने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैंने उसकी बात नहीं मानी तो वो तुम्हें और सोनी को मार देगी। लेकिन मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। सॉरी गौतम, सॉरी नीलम, मेरी वजह से तुम दोनों को बहुत दुख झेलने पड़े। नीलम की कुर्बानी देखकर मुझे महसूस हुआ कि मैं कितनी बुरी हूं और तुम्हें जेल में मैंने धमकी इसलिए दी ताकि तुम वहां से आजाद हो सको और अपने परिवार के पास में वापस लौट सको। अच्छा, मैं चलती हूँ। जो कुछ हुआ उसको एक बुरा सपना समझ के भूल जाना। और अगर हो सके तो मुझे माफ कर दे। गौतम, तुम्हें क्या लगता है, क्या कामिनी सुधर गई? कामिनी कभी नहीं सुधर सकती। इसके दिमाग में जरूर कुछ चल रहा है। कामिनी जैसे लोग जो अपने स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक गिर जाते हैं, अगर उनका यूं अचानक हृदय परिवर्तन हो जाए तो कोई भी अचंभे में पड़ जाएगा। और गौतम तो खुद उसके अपराधों का भुगतान था, लिहाजा वो उसके इस बदले हुए स्वरूप पर यकीन नहीं कर पा रहा था। तो क्या गौतम का शक सही था? क्या वाकई कामिनी किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने वाली थी? नीलम, मुझे तुम दोनों की बहुत चिंता हो रही है। कहीं कामिनी ने कुछ ऐसा वैसा कर दिया तो? हम साथ है ना, तो कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। बाय मम्मा। बाय। पापा, आज हम कार से क्यों नहीं जा रहे? बेटा, वो क्या है ना, हमारी कार गराज गई है बनने और आज से आपकी स्कूल वैन आएगी रिक्शा स्टैंड पे। चल। हेलो, कैसे हो गौतम? अब तो तुम गौतम हो ना, नीलम के गौतम। लेकिन अफसोस, वो मरने वाली है। हेलो, हेलो, हेलो। सोनी बच्चे, आप ऑटो में स्कूल चले जाओ, ओके? अरे भाई साहब, आप इसे टीआरडी स्कूल में ड्रॉप कर दीजिए। छुट्टी आप रखना, प्लीज आराम से ड्रॉप करना, प्लीज। हाँ, प्लीज।
बेडरूम। अरे सोनी बेबी, तुम अकेले? हाँ, इसके पापा ने इसको स्कूल ड्रॉप करने के लिए कहा है। कितने गैर जिम्मेदार है इसके पेरेंट्स। एक काम करो भैया, मुझे मेरे घर तक छोड़िए और वहाँ से मैं अपनी गाड़ी में इसको स्कूल छोड़ दूँ। जी, बैठिए। चलो बेटा। नीलम, तुम ठीक तो हो ना? शावर से पेट्रोल निकल रहा है गौतम। क्या? हेलो। शावर में से पेट्रोल आ रहा है, डरो मत, मैंने तुम्हारा काम आसान करने के लिए ही किया है। चलो अब जल्दी से माचिस जलाओ और नीलम का क्रियाक्रम कर दो। देखो, जो मैं कह रही हूँ ना, तुम्हें करना तो पड़ेगा। अब तुम डिसाइड करो कि तुम्हें बीवी चाहिए या बेटी। सोनी, तुम्हारे पास कैसे? आवाज सुनोगे? बेटा, पापा को हेलो बोलो। पापा। सोनी। हाँ जी, मेरे प्यारे पलम। कामनी, मेरी बच्ची को प्लीज। कामनी, सोनी को कुछ मत करना। डरो मत, नीलम के मर्डर में तुम नहीं फंसोगे। एक काम करो, नीलम की लाश तुम यहाँ ले आओ। पुरानी गली में 4 घर छोड़ के खन्ना हाउस है, यहाँ सालों से कोई नहीं रहता। तुम यहीं आ जाओ, उसके बाद में हम नीलम की लाश दफना देंगे। कामिनी प्लीज। सिर्फ 15 मिनट है तेरे पास। और अगर पुलिस को इन्फॉर्म किया तो जिंदगी भर अपनी बेटी के लिए पछताएगा। नहीं, नहीं। हेलो, हेलो। नीलम की लाश कहाँ है? तू नहीं सुधरेगा। अब देख कि एक बच्ची अपने माँ को मरता हुआ कैसे देखती है, या फिर एक माँ को अपनी बच्ची को। सोच ले कौन ज्यादा जरूरी है। सोनी, बच्ची। ये ले, उठा, सोच मत और मार दे इसको। कामिनी, मेरी बच्ची और मेरी बीवी को छोड़ दो प्लीज। मैं सिर्फ 3 गिनूंगी, या तो तुम उसको मार दे या तो मैं इसको मार देती हूँ। You are under arrest. इंस्पेक्टर साहब, मेरी बच्ची, तू ठीक है ना? यही सोच रही है ना कि ये सब कैसे हो गया। उस दिन जब तूने उन्हें पुलिस स्टेशन से छुड़ाया था ना, तब हम दोनों वापस पुलिस स्टेशन गए थे। सर, वो औरत जो भी बोल रही है वो सब झूठ है। दरअसल मैं ही वो आदमी हूं जिसने उसके साथ शादी की थी। सर, मेरा ही नाम गौतम है। सर, मुझे ऐसा लगता है कि वो मुझे जेल से निकलवा के मेरे और मेरे फैमिली के साथ कुछ गलत करना चाहती है। सर, हमें आपकी हेल्प चाहिए सर। पहचाना मुझे? इंस्पेक्टर विनोद सिंह। अरे सोनी बेबी, तुम अकेले? जी, इसके पापा ने इसको स्कूल छोड़ने के लिए कहा।
ले चलो इसे। 1 मिनट सर। सच कहा था तूने, तेरा नाम कामिनी नहीं कमीनी होना चाहिए था। तू औरत कहलाने के लायक नहीं है, तू कलंक है औरत के नाम पर। ले जाइए सर। ले चलो। सोनी, आखिरकार कामिनी गिरफ्तार हो ही गई। उस पर गौतम के खिलाफ आपराधिक साजिश रचने, उसकी बेटी के अपहरण और पत्नी की हत्या की कोशिश के लिए मुकदमा चला और आईपीसी के सेक्शन 120B, 361 और 307 के तहत उसे 14 साल कैद की सजा सुनाई गई। कभी कभी रिश्ता तय करते वक्त सब कुछ अच्छा और सही दिखाने की कोशिश की जाती है, जबकि असलियत कुछ और ही होती है। शादी एक ऐसा रिश्ता है जिसका असर सिर्फ आपके जीवन पर ही नहीं, आपके अपनों के जीवन पर भी पड़ता है। इसीलिए किसी को भी अपना जीवन साथी बनाने से पहले उसके बारे में गहराई से जांच पड़ताल कर लें, उसकी फितरत को समझ लें, ताकि शादी के बाद आपको कोई भी परेशानी ना हो। तो सावधान रहें, सतर्क रहें, जीवन के अहम फैसलों में दिल के साथ साथ दिमाग का भी इस्तेमाल करें। इसी प्रार्थना के साथ अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी ऐसी एक और सत्य घटना के साथ। देखते रहें सावधान इंडिया, फाइट बैक नाउ।